ऑडिट ऑफ प्रीमियम। तो ऑडिट ऑफ प्रीमियम में हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। पहला है कलेक्शन ऑफ प्रीमियम, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम, तीसरा है रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, चौथा है अकाउंटिंग ऑफ एडवांस प्रीमियम, पांचवा है रिपोर्टिंग ऑफ प्रीमियम फिगर्स टू इडा मैनेजमेंट, एंड देन छठा है हमारे पास सबसे आखिरी अदर एरिया। तो इसको मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसको देखते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में पहले, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट भी थोड़ा बहुत ऊपर से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम। तो इसमें हमें चेक करना है कि वो सिस्टम जो कि कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखा है, क्या वो सिस्टम प्रीमियम की अमाउंट और प्रीमियम को जो ड्यू डेट है वो करेक्टली कंप्यूट कर पा रहा है, और क्या ये सभी मोड्स प्रीमियम के जैसे कि एडवांस मोड हो गया, रेगुलर मोड हो गया, इनको भी सही तरीके से कंप्यूट कर पा रहा है। उसके बाद हम कलेक्शन देखते हैं। तो कलेक्शन में सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो प्रीमियम को कलेक्ट करता है, फिर अपना सिस्टम एंट्री कर देता है कि इस बंदे से इतना प्रीमियम मिल गया है, और फिर उस प्रीमियम को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। तो ये जो पॉइंट्स है इसी प्रोसेस से रिलेटेड है। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या कंपनी के अंदर एक रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है जो कि रिकॉन्साइल करता है कि जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है और जो सिस्टम में एंटर किया गया है और जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है वो सेम है। तो क्या इन तीनों जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे, इन तीनों का रिकॉन्सिलेशन होता है। फिर क्या बैंक अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट किया गया है वो टाइमली मैनर पे किया गया है ना। फिर जो जिस बैंक में पैसा अकाउंट किया डिपॉजिट किया गया है वो जो बैंक अकाउंट है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट है ना, कहीं वो ऐसा बैंक अकाउंट तो नहीं है कि जिस बैंक अकाउंट से जनरल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे विड्रॉ किए जाते हैं। तो हम इसमें 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है कि नहीं है इन तीनों एक्टिविटीज़ के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या टाइमली बेसिस पर बैंक में डिपॉजिट किया गया है प्रीमियम या नहीं। फिर हम उसके बाद हम देखेंगे कि जिस बैंक अकाउंट में प्रीमियम डिपॉजिट किया गया है वो सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर हम देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। तो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम में हम ये देखेंगे कि वो प्रीमियम जिसको हम एज ए इनकम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो सिर्फ इशूड पॉलिसीज़ के बेस का होना चाहिए, अंडरराइटिंग डेट्स वाला नहीं होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि जो भी प्रीमियम जो टोटल हमने कलेक्ट किया है उसमें उस प्रीमियम को पॉलिसी के सभी कंपोनेंट्स में करेक्टली एलोकेट करना चाहिए। जैसे कि ये टोटल प्रीमियम हमने यहाँ पर कलेक्ट किया, तो पॉलिसी के 2 कंपोनेंट थे, एक था प्रीमियम कंपोनेंट, एक था जीएसटी कंपोनेंट। तो हमने इस टोटल अमाउंट को प्रीमियम कंपोनेंट में और जीएसटी कंपोनेंट में करेक्टली एलोकेट किया है कि नहीं किया है। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि इसका भी जैसे कलेक्शन में रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म था उसी तरीके से रिकॉग्निशन ऑफ इनकम में भी डेली बेसिस पर मैकेनिज्म जो रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है उसको अप्लाई किया जाता है कि नहीं किया जाता है, और जो भी रिकॉन्साइलिंग आइटम है उसको फॉलो अप किया जाता है या रेक्टिफाई किया जाता है कि नहीं किया जाता अगर कोई गलती निकलती है तो। फिर हम रिपोर्टिंग देखते हैं। देखो रिपोर्टिंग में भी पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि जो मेकर होता है, मेकर क्या, जो भी MIS रिपोर्ट्स होती है उनको जो भी प्रिपेयर करता है उसे कहते हैं मेकर। तो जो मेकर होता है वो कुछ प्रोसेस या फिर स्टेप्स करता है अपने सिस्टम में जिसके थ्रू MIS ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। फिर ये MIS को जो टॉप मैनेजमेंट है उसको रिपोर्ट किया जाता है, और टॉप मैनेजमेंट उसके बाद अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इशू करता है, उसमें ये दिखाता है प्रीमियम की कितना रिपोर्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि मेथडोलॉजी क्या है MIS जनरेशन की। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन हो रही हो, तो इसमें कहेंगे नो मैनुअल या ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। जो आपने इनपुट्स डाले उसी से डायरेक्टली प्रिपेयर होके आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कुछ एडिटिंग कर दी हो या इस क्लाइंट का नाम चेंज कर दिया हो, ऐसा कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए MIS के प्रिपरेशन में। और हम ये भी चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस मेकर या फिर चेकर ने अप्लाई किए हैं सिस्टम में MIS रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है रिपोर्टिंग के केस में भी जिससे हम ये चेक कर सकें कि जो फिगर जो प्रीमियम की जो MIS में रिपोर्ट की गई है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिखाई गई है ये सेम है। तो हम ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद हम एडवांस प्रीमियम की अकाउंटिंग भी चेक करेंगे। तो एडवांस प्रीमियम की अकाउंटिंग में हम ये चेक करेंगे क्या जो सिस्टम जो एम्प्लॉयड किया गया है कंपनी द्वारा, क्या वो जो एडवांस प्रीमियम है उसको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता है, एडवांस और रेगुलर प्रीमियम को। और जो एडवांस प्रीमियम है वो एक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जिस भी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इंश्योरेंस कंपनी ने
उस पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या वो एडवांस प्रीमियम को अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमें चेक करना है वेदर देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एडवांस प्रीमियम टू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन प्रीमियम इज ड्यू। तो जब प्रीमियम ड्यू होता है तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एडवांस प्रीमियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि क्या सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहा है एडवांस और रेगुलर प्रीमियम को अलग अलग। अगर एडवांस प्रीमियम को आइडेंटिफाई कर रहा है तो प्रीमियम ड्यू होने पर क्या ये ऐसा कोई प्रोसेस है कि जिसे एडवांस प्रीमियम को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। तो हमने कुछ यहाँ पे चीज़ें देखी। तो देखो अलग अलग एक्टिविटी थी सबकी, तो अलग अलग एक्टिविटीज अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कलेक्शन कर रहा था हमारा इंश्योरेंस का जो एजेंट था या फिर कलेक्शन एजेंट बोल सकते हैं। रिपोर्टिंग हमारा मेकर ये चेक कर रहा था। तो और रिकॉग्निशन इनकम कोई और जो एडमिन में बैठा हुआ बंदा होगा वो करेगा। तो हमने इतने सारे एक्टिविटीज देखे, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सबको अपना अपना काम करना चाहिए, यानी सबको यहाँ पे प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जो अदर एरियाज है उसमें पहला पॉइंट क्या हो गया कि सबकी प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जिस सीक्वेंस में काम बताया सबने उसी सीक्वेंस में काम करना चाहिए। तो पहला कि सबने अपना अपना काम करना चाहिए, फिर दूसरा कि सबने उसी सीक्वेंस में काम करना चाहिए जो सीक्वेंस कंपनी ने बता रखे हैं। तो अदर एरियाज का पहला पॉइंट हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पैरामीटर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं कंपनी में। और दूसरा हो जाएगा कि जो एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। देखो कलेक्शन ऑफ प्रीमियम में यहाँ पे क्या क्या बता रखा है कि सेपरेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है, डेली रिकॉग्निशन प्रोसेस होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? अमाउंट कलेक्टेड एंटर्ड इन द सिस्टम एंड डिपॉजिट इन द बैंक। फिर मैकेनिज्म होना चाहिए इंश्योर करने के लिए जो कलेक्शन जो डिपॉजिट किया गया है बैंक में टाइमली बेसिस पे किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर कलेक्शन ऑफ प्रीमियम हम ये देखेंगे कि जो प्रीमियम की अमाउंट है जो ड्यू डेट है वो सिस्टम करेक्टली कैलकुलेट करता है कि नहीं करता है। फिर हमें ये भी चेक करना है कि ऑल टाइप ऑफ जो मोड्स है प्रीमियम के वो करेक्टली कंप्यूट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ इनकम हमें देखना है कि जो हमने इनकम जो रिकॉग्नाइज किया है या प्रीमियम जो रिकॉग्नाइज किया है वो सिर्फ इशूड पॉलिसीज के बेसिस पे करना है, अंडरराइटिंग डेट्स वाला नहीं करना है हमें। फिर जो प्रीमियम जो हमने कलेक्ट किया है वो पॉलिसी के जितने भी कंपोनेंट है उसमें करेक्टली एलोकेट किया गया है या नहीं किया गया है। और उसके डेली रिकनसाइल करने के लिए रिकॉन्सिलेशन मैकेनिज्म है कि नहीं है। एडवांस प्रीमियम देखने के लिए कि रेगुलर और एडवांस प्रीमियम को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता। और अगर किसी का प्रीमियम ड्यू हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एडवांस प्रीमियम को अप्लाई करने का कोई प्रोसेस है भी कि नहीं है। ये दोनों चीज़ हमने एडवांस प्रीमियम में देखी। फिर हमने रिपोर्टिंग में देखी कि जो भी एमआईएस जनरेशन की जो मेथडोलॉजी है वो क्या है, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन तो नहीं है। फिर जो मेकर और जो या फिर चेकर के जो प्रोसीजर होते हैं एमआईएस को फाइनलाइज करने के लिए हमने वो देखा। फिर हमने देखा कि कोई रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस है कि नहीं, कि जो प्रीमियम जो एमआईएस में रिपोर्ट करी गई और एज पर फाइनेंशियल सही दोनों को मैच करने के लिए कोई रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस है कि नहीं। अदर एरियाज में हमने देखा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पैरामीटर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता कंपनी में। और जो एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो कंपनी ने जो डेवलप किया उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं।